हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहाना और मैं आज आप सभी को 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लेसन 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे लेसन का वेटेज क्या है। तो हमारे लेसन का वेटेज है 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स हम बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर रिविजन्स। तो बढ़ते हैं हमारे लेसन का नाम की तरफ, जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसका मतलब क्या है, हमारे लेसन के नाम का मतलब क्या है? हमारे लेसन का नाम का मतलब है कि समझो मिसेस डी एंड मिस ई दोनों बिजनेस कर रहे हैं, अब मिस एफ को भी आना है। तो जब मिस एफ आएंगी तो दोनों पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे, तब मिस एफ आएगी। बस इसी प्रोसेस को हम कहेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर दोनों में से कोई भी नहीं एग्री होता है उनको लाने के लिए, तो उनका वो आएगी ही नहीं पार्टनरशिप में। अगर वो आएगी नहीं पार्टनरशिप में तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर कहलाएगा ही नहीं। एडमिशन ऑफ पार्टनर तब कहलाएगा जब दोनों पार्टनर नए पार्टनर को अपने बिजनेस में लाने के लिए शामिल हो जाएंगे और रेडी हो जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हो गया हमारे लेसन का मतलब। तो अब हम इस लेसन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले इस लेसन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो सीखेंगे एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी है ये हमारा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो बनाना। तो न्यू रेशियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि देखो, अभी नए पार्टनर से आने से पहले चीज़ें अलग थी और नए पार्टनर के आने के बाद चीज़ें अलग हैं। नए पार्टनर से आने से पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था, नए पार्टनर के आने के बाद अलग होगा क्योंकि हमें नए पार्टनर को भी देना पड़ेगा प्रॉफिट का हिस्सा। और पहले हम नहीं देते थे, लेकिन अभी हमें नए पार्टनर को भी देना पड़ेगा क्योंकि वो भी अब हमारे बिज़नेस का हिस्सा है। इसलिए हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा कि उसके आने के बाद क्या होगा रेशियो में बदलाव, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। पहले सिर्फ 2 लोग प्रॉफिट देते थे, 2 लोग रहते थे तो 2 लोग ही प्रॉफिट में शेयर करते थे कि ये इतना प्रॉफिट आप रख लो, इतना प्रॉफिट मैं रख लूँगा, तो 2 ही रेशियो होता था। पर नए पार्टनर के आने के बाद 3 लोग को मिलेगा। अब उन्हें अपने दिल पे पत्थर रख के तीसरे पार्टनर को देना पड़ेगा प्रॉफिट। सेक्रीफाइस हो रहा है ना, इसलिए ये हो जाएगा हमारा। इसलिए हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो क्योंकि दोनों पार्टनर्स पहले पुराने थे बट अब नया पार्टनर आ गया, अब उसको भी देना पड़ेगा। फ्री का काम नहीं करने वाला है, उसको भी देना पड़ेगा ना। तो वो सेक्रीफाइस करते कि इसे पे देना पड़ेगा अब, तो उसको देंगे, इसलिए वो सेक्रीफाइस हो रहा है। और कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि न्यू पार्टनर को क्या ही होगा, उसको तो पता है उसको उसका हिस्सा चाहिए, वो दे ही देंगे। बस सेक्रीफाइस किसको करना पड़ रहा है? ओल्ड वालों को। इसलिए हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। हम क्यों निकालते हैं, ये हो गया। तो अभी बताती हूँ कैसे सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब मोहन और गणपत प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उन्होंने चंद्रकांत को लिया अपने पार्टनरशिप में, 1/4 उसका शेयर होगा फ्यूचर प्रॉफिट में। तो जो नया प्रॉफिट रेशियो होगा, रेशिंग में जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत का, वो क्या होगा वो हमें निकालना है। इन लोगों ने बताया बट हम निकालेंगे, बुक में से कैलकुलेट करके बताएंगे। तो देखते क्या कैसे हो रहा है। तो नए रेशियो को निकालने के 2 स्टेप होते हैं। टू कैलकुलेट न्यू, दिख रहा है ना, टू कैलकुलेट न्यू रेशियो देयर आर 2 स्टेप्स। ये तो मैंने ऐसे ही बताया, तो हम चलो कैलकुलेट करते हैं। तो मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब ये है ओल्ड रेशियो दिया है, ये नए पार्टनर के आने से पहले का रेशियो है। और अभी ये न्यू पार्टनर का रेशियो है, ये न्यू पार्टनर का रेशियो है।
तो न्यू रेशियो के निकालना का 2 स्टेप होता है। सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालने के लिए बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें से देख लेना। अभी मैं फ़िलहाल आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊँगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो। न्यू रेशियो को निकालने के 2 स्टेप्स है। सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे। बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो। तो 1 माइनस नए पार्टनर का रेशियो है 1/4। मैंने बताया था ये न्यू पार्टनर का रेशियो। तो हम इधर लिख देंगे 1/4। तो 4 1 जा 4 माइनस 1/4 इधर बचा 4 लिख दो। 4 माइनस 1 3 3/4। ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ 1। मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप होगा ऐसे, इधर लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू, किसका है, हाँ मोहन। न्यू रेशियो सबसे पहले हम मोहन का निकालेंगे, फिर गणपत का निकालेंगे, फिर चंद्रकांत का भी निकालेंगे। अब वो क्यों निकालेंगे मैं आपको बताऊंगी। ये तो आप बोल रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो न्यू रेशियो, बट क्यों निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जब हम उस जगह पे आ जाएंगे ना चंद्रकांत का जब निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्यों निकाला। न्यू रेशियो इज इक्वल टू मोहन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड पार्टनर रेशियो। इसकी जगह आप ऐसे लिख दो ओल्ड रेशियो, ये ज़्यादा सही रहेगा। बैलेंस ऑफ 1 क्या था इसका 3/4 इधर निकाला ना। अब इसका ओल्ड रेशियो क्या था, इसका ओल्ड रेशियो था 2:3। पर हम 2/3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2। ये क्योंकि 2 लोग हैं ना, ये 2:3 इसलिए दिया है क्योंकि नए पार्टनर से आने से पहले ये मोहन का रेशियो था 2 और ये 3 गणपत का रेशियो था। और मोहन के आने के बाद देखो हमारी टेक्स्ट बुक पे 3 रेशियो दिए, तो इनमें से जो ये पहला वाला रेशियो है वो मोहन का है, दूसरा वाला गणपत का है और तीसरा वाला चंद्रकांत का है। तो इसमें ऐसा ही है ओल्ड रेशियो। अभी हमने 2 इसलिए लिखा से क्योंकि हम मोहन का निकाल रहे हैं, तो 2 लिख दो। अपॉन में इधर भी आएगा, लेकिन अपॉन में ना ये गणपत का रेशियो नहीं आएगा, दोनों के रेशियो का प्लस आएगा। तो दोनों के रेशियो का प्लस है 5, 2 + 3 5। तो हम इधर लिखेंगे 5। तो 3 2 = 6, 4 5 = 20। ये तो हो गया मोहन का। अब गणपत का रेशियो निकालेंगे, तो इज इक्वल टू गणपत। तो गणपत का फॉर्मूला लिखा है ऊपर, तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस ऑफ 1 है 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो है। गणपत का क्या है ओल्ड रेशियो 3 लिख दिया। अब मैंने बताया था कि नीचे लिखेंगे बट दूसरे वाले पार्टनर का रेशियो नहीं लिखेंगे, दोनों के रेशियो का प्लस लिखेंगे नीचे। तो दोनों के रेशियो का प्लस क्या है 3 + 2 5 हो गया। ये हो गया दोनों के रेशियो का प्लस। तो 3 3 = 9, 4 5 = 20। ये हो गया मोहन का, ये हो गया गणपत का। अब मैं बताऊंगी चंद्रकांत का भी क्यों निकाला हमने, वो तो दिया था। अब मैं बताती हूँ क्यों निकाला। इसका क्या था, हाँ 1/4। अभी आप देखो कोई रेशियो आपने ऐसा देखा है 6:9:1/4, कोई भी रेशियो ऐसा आपने देखा है। देखो इधर मैं लिख रही हूँ, कोई रेशियो आपने देखा है ऐसा 6:9:1/4। अभी तक इस चैप्टर में आपने कोई भी ऐसा रेशियो देखा नहीं। तो ना अभी हम इसको क्या करें, इसको ऐसा ना रहे इसलिए क्या करें। तो अभी सबके दोनों के अंदर नीचे देखो 20 दिए, कॉमन है ना, दोनों के नीचे 20 20 दोनों में लिखा है, कॉमन है। इसमें भी 20 लिखा, इसने भी 20 लिखा। तो अब इसमें भी 20 लिख देंगे ना, तो क्या 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो नीचे 20 आ जाएगा, तो 20 20 20 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर 6:9:5।
तो वो होगा हमारा न्यू रेशियो। मैं एक और बार बताती हूँ कि कोई रेशियो ऐसा नहीं आएगा। तो अब दोनों में अभी इसको कैसे काटे कि ऐसा रेशियो एकदम नॉर्मल रेशियो की तरह आ जाए, 6:9:5 ऐसा आ जाए, है ना। नॉर्मल रेशियो लगना चाहिए ना, ऐसे अपॉन में क्यों है। तो हम सोचते हैं कि इस अपॉन में 20 अगर ले आएंगे ना, तो ये देखो 20 आ गया तो ये तीनों कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे बताएं, 1/5 करेंगे और 4/5 करेंगे। बस इतना समझ लो कि दोनों ने, समझो दोनों के पास अच्छा 20 है, मतलब अच्छा नहीं, दोनों के पास 20 है, तो इसको भी वही चाहिए। जो दोनों ऊपर वाले होंगे ना रेशियो, उनके पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहेगा। तो जो नीचे वाला रहेगा ना, उसको भी डिनोमिनेटर में सेम नंबर ही चाहिए होगा, ऐसे समझ लो। तो अब उसको भी सेम नंबर चाहिए, तो हमने ना इसको सेम नंबर दिलाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी आएगा 5/20। तो अब तीनों में डिनोमिनेटर में लिखा है 20, तो ये 20 और ये 20 कट हो गया। तो हमारा नया रेशियो आया 6:9। अगर आपको ये नहीं समझा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैं वापस समझाऊंगी, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो 6:9:5 आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन निकालना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4। ए एंड बी पार्टनर्स है जो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 6:4 के रेशियो में। सी इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर। सी का एडमिशन लिया अपने पार्टनरशिप फर्म में, तो सी ने ज्वाइन किया। फिर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी एंड सी तीनों पार्टनर का, वो है 10:6:4। आपको पता है सेक्रीफाइस रेशियो का जब सम आएगा ना, तो उसमें आपको पहले से ही नया रेशियो दिया होगा, ओल्ड रेशियो भी दिया होगा। तो लेकिन हाँ, न्यू रेशियो अगर पहले से दिया है ना, तो आपको उसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। ये आप बात ध्यान से याद रख लीजिए। तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 10:6:4। तो फाइंड करना है हमें सेक्रीफाइस रेशियो को। तो सेक्रीफाइस रेशियो में एक ही स्टेप होगा, इसमें शायद इसमें बैलेंस ऑफ 1 निकालना ही नहीं है। तो इधर मैं लिख देती हूँ सेक्रीफाइस रेशियो सम, सेक्रीफाइस रेशियो सम। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमारा फर्स्ट स्टेप एक ही स्टेप होगा, तो इसमें पहला स्टेप होगा सेक्रीफाइस रेशियो। मैंने बताया था सेक्रीफाइस रेशियो किस में होगा, ओल्ड पार्टनर्स में होगा। तो वही है, इसमें नए पार्टनर का कुछ काम नहीं है। तो सेक्रीफाइस रेशियो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे। किसका, ए का। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ए का निकाल रहे, ए इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो आप। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था दोनों का, सेक्रीफाइस के सम में दिया रहेगा ओल्ड रेशियो। तो इनका था ओल्ड रेशियो 6:4। तो ए का रेशियो क्या था इंडिविजुअली, ए का रेशियो था 6 और बी का रेशियो था 4। तो सबसे पहले ए का निकाल रहे ना अभी, तो ए का लिखेंगे 6 अपॉन दोनों के रेशियो का टोटल, तो 6 + 4 10 माइनस न्यू रेशियो में क्या है ए का 10, हाँ 10 ही है, तो 10 लिखेंगे अपॉन में तीनों का हो जाएगा टोटल। मतलब अभी देखो मैं बताती हूँ, अगर इधर 4 होंगे ना तो चारों का ले लेने का, लेकिन 3 ही रहेंगे इसमें, तो 3 का ही लो। तो 3 का क्या होगा 10 + 6 16, 16 + 4 20। तो अभी ना एक ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो उसको बहुत लंबा बनाने से अच्छा है कि हम इसका ना डिनोमिनेटर सेम कर लेते। तो सेम कैसे होगा, डिनोमिनेटर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। पर 10 ही को क्यों करें, तो 6 को बुरा, अगर 10 को ही करेंगे तो 6 को बुरा लगेगा ना, तो 6 को भी कर देंगे। तो 6 × 2 अपॉन 10 × 2 माइनस 10 अपॉन 20। तो 6 2 = 12, 10 2 = 20 माइनस 10 अपॉन 20। तो दोनों जगह 20 20 है, तो उनको साथ में ले लो 21, जो 2 20 उनको 1 कर लो, तो 21 आ गया। ऊपर बचे हुए चीज़ को वैसे का वैसा लिख दो, 12 - 10।
अभी ये लिखा तो 12 माइनस 10 2/20। अभी ना इसको कट मत करो, इसमें भी आप कट कर सकते थे बट आपने नहीं किया और नहीं करना है, क्योंकि देखो अभी आप 2 3 और 2 10 करते बट नहीं करना, जो आया ना वैसे रहने दो, लास्ट में वो कट हो ही जाएगा। और इसमें भी वही है, इसमें नीचे जो आया ना वो कट हो ही जाएगा लास्ट में। तो ये तो अभी ए का सेक्रीफाइस रेशियो निकला ना, बी का निकालते चलो। बी का फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही है ना, तो बी का लिख देते। बी का ओल्ड रेशियो था 4, तो बी का ओल्ड रेशियो था 4 लिख दिया। अपॉन मैंने कहा था अपॉन में दोनों के रेशियो का प्लस, तो 4 + 6 10 माइनस न्यू रेशियो उसका क्या था, न्यू रेशियो है उसका 6, ये बी का है 6, तो 6 लिख देंगे इधर 6। तीनों के रेशियो का टोटल तो 10 + 6 16, 16 + 4 20। तो अब इधर भी वो करेंगे नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर किया हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, वैसे इसमें भी डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो इसमें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करेंगे ना तो सेम हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों को कर देंगे, प्रॉब्लम ही ख़त्म ना, दोनों को कर देंगे। 4 × 2/10 × 2 माइनस 6/20। 4 × 2 = 8/20 माइनस 6/20 है ना, ऐसा ही है। तो अब देखो नीचे अब दोनों जगह 20 सॉरी इधर है 8/20 माइनस 6/20, तो अब देखो दोनों जगह 20 डिनोमिनेटर में आ गया, तो अब दोनों को 1 लिख लेंगे और ऊपर जो बचेगा ऐसे 8 - 6 लिख देंगे। तो 8 - 6 क्या होगा 2/20 हो गया। अब देखो दोनों वाले पार्ट की डिनोमिनेटर में आया 20, तो ये 20 और ये 20 कैंसिल होगा, तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 2:2। क्या आया सेक्रीफाइस रेशियो 2:2। बट अभी भी इसमें कुछ कट हो सकता है, जो कट होगा ना वो लास्ट के स्टेप में होगा ना, अब पहले नहीं कर सकते थे 2 1 2 ऐसे कट नहीं कर सकते थे, अब आप ऐसे कट करोगे 2 1 1 2 1 1 मतलब ऐसा आया, तो 1:1 आया, तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो आया 1:1, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया हमारा 1:1। फिर अभी ये तो न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। अब गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल आप इसमें जो लिखा है वो बहुत लंबा है, तो अगर आपको कभी भी आंसर इन 1 सेंटेंस में आया व्हाट इज़ गुडविल, तो आप ऐसा लिख सकते हो गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच इज़ वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब गुडविल हम अभी हमारा बिजनेस चल रहा है काफ़ी सालों से, तो वो रेपुटेशन क्रिएट करेगा, रेपुटेशन क्रिएट होगा तो लोग बोलेंगे बहुत साल से चल रहा है वो, तो लोग कुछ तो होगा इसलिए चल रहा है, तो लोग आएंगे दुकान में, आएंगे खरीदारी करेंगे, तो हमको मिलेगा पैसा। तो क्या हुआ गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच इज़ वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, विच इज़ वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब एक बार वापस समझाऊंगी कि गुडविल मतलब हमारा बिजनेस काफ़ी सालों से चल रहा है और लोग बोलते भी है कि बहुत अच्छा इनके यहाँ प्रोडक्ट मिलता है, तो ये हो गया हमारे बिजनेस का रेपुटेशन, और इस रेपुटेशन को सुन के लोग आएंगे हमारी दुकान में, हमसे लेंगे सामान और देंगे हमें पैसा विच इज़ वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कभी भी आंसर इन 1 सेंटेंस में आ गया व्हाट इज़ गुडविल, लिख दो गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ इज़ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच इज़ वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब इसमें ना गुडविल को कैलकुलेट भी करना होगा, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के होंगे 2 मेथड। तो 2 मेथड है, पहला होगा उनमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, इधर लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमें लगेंगे 3 स्टेप, और अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमें लगेंगे 4 स्टेप्स। अब कैसे पता चलेगा किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो जब उसमें अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से दिया तो उसमें क्या होगा आपको गिवन
उसमें आपको टोटल ईयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा, पूरा सालों का प्रॉफिट दिया रहेगा, वो तो इसमें भी दिया रहेगा, लेकिन क्या रहेगा ना कि इसमें सिर्फ यही दिया रहेगा और फॉर द 4 ईयर्स। और कभी कभी आपको ये भी दिया होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस डैश डैश, तो वो भी दिया रहेगा। बट इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको क्या दिया रहेगा पता है? इसमें आपको दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और गुडविल इज टू बी वैल्यूड, ये तो दोनों में दिया रहेगा। बट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आया है ना, तो ऐसा रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए और उसमें आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब समझ लो सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, बस ये है। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो इधर लिख देती हूँ मैं, कैलकुलेटिंग गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये तो हो गया। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे? ये दिया है हमें सम, यहाँ से यहाँ तक हमको दिया है सम। इधर ये पूरा कवर नहीं कर रहा है कैमरा, इधर से इधर तक दिया है हमको सम। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के होंगे 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें से देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो अभी इसमें टोटल प्रॉफिट दिया है हर साल का, देखो इस साल का 1,20,000 दिया है, 16, 17, 18, 19 का दिया है, तो 16 का 1,20,000 दिया है प्रॉफिट। तो लिख देंगे 1,20,000 प्लस एक और प्रॉफिट दिया 80,000, तो प्लस टोटल प्रॉफिट करेंगे। तो टोटल मतलब प्लस ही करेंगे तो टोटल होता है ना, तो 80,000। अभी लोग सोच रहे होंगे, लोग नहीं, मैंने तो जब सोचा था लॉस आया था तो मैंने लिखा ही नहीं लॉस, क्योंकि मुझे लगा टोटल प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट ही मैंने लिखा। बट लॉस भी लिखना होता है, बट लॉस हमारा प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है, बट लॉस हमारा प्रॉफिट नहीं है तो हम इसे माइनस में लिखेंगे। -20,000 प्लस 60,000, 2019 का प्रॉफिट है 60,000। 60,000 प्लस ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को प्लस में ही लिखेंगे। अगर लॉस आ गया तो उसको माइनस लगा के लॉस लिख देंगे। तो 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 हो जाएगा 1,40,000। तो 1,20,000 प्लस 1,40,000, तो 2,60,000 होगा शायद। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ ना, 1,20,000 1,40,000 40,000, चौपर ज़ीरो का चौपर ज़ीरो रहने वाला है, 4 2 6 1 2, हाँ 2,60,000 रहने वाला है। 60,000 2,60,000 माइनस 20,000। पहले हमने सिर्फ प्लस प्लस लिया था, अब प्लस प्लस हो गया सारा, उसको इधर लिख दो और माइनस में जो अमाउंट दिया उसको माइनस कर दो उसके से। तो 2,60,000 में से 20,000 जाएगा 2। देखो इधर 0 0 0 0 0 0 माइनस 0 0, ये 0 माइनस ये 0 0, ये 0 माइनस ये 0 0, 6 माइनस 2 4 और 2 का 2 ही रहने वाला है। तो आ गया ₹2,40,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्टेप पे बढ़ेंगे, जो है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ
ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है 2,40,000 अपॉन 2,40,000। नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है। एग्जाम्पल प्रॉफिट स्लैश लॉसेस ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है ना। और देखो इसको भी काउंट कर लोगे तो 4 ही होगा, 1 2 3 4, तो 4 आ गया। 4 1 जा 4, 4 0 जा 24, चौपल ज़ीरो का चौपल ज़ीरो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹60,000। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब लास्ट स्टेप आया गुडविल। ये फॉर्मूला याद रख लेना, अगर आप इसको लिखोगे ना तो आपका प्रेजेंटेशन और बेटर हो जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो एवरेज प्रॉफिट क्या आया हमारा 60,000। लिख दो 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दिया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कहीं भी दिया है नहीं दिया है। देखो इधर तक कहाँ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो 1 लिख देंगे। इधर दिया है, हाँ दिया है। इन अबाउट एग्जाम्पल इफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज 2 ईयर्स परचेज। अच्छा हुआ सही टाइम पे हमने देख लिया, 2 लिखा है, वरना हमारा आंसर गलत आ जाता। तो 6 2 जा 12, तो ₹12 और चौपल ज़ीरो का चौपल ज़ीरो, ये होगा ₹1,20,000। ये तो हो गया हमारा गुडविल कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे, तो इधर मैं कैलकुलेटिंग वो नहीं लिखूँगी, बस ऐसे लिख दूँगी सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें 4 स्टेप होंगे। तो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ईयर 2015, 2014, 16, 17, 18 और प्रॉफिट दिया है 80,000, 95,000, 1,10,000, 40,000। लॉस दिया है, लॉस है तो लॉस इग्नोर नहीं करेंगे, लिखेंगे बट माइनस लगा देंगे। बाकी सब प्रॉफिट प्लस 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 रहेगा और 85,000 प्लस रहेगा। तो 4 स्टेप में पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना। एवरेज प्रॉफिट मेथड सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट, वो मिस्टेक हो रही है अभी पता नहीं क्यों, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ नंबर ऑफ ईयर्स ही है, मुझे अभी लगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा, बट नहीं नंबर ऑफ ईयर्स ही है। तो टोटल प्रॉफिट सबसे पहले इधर ना सबको प्लस कर देंगे, बस लॉस को माइनस कर देंगे। 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 और 40,000 लॉस है तो माइनस 40,000 प्लस 85,000 प्रॉफिट है तो प्लस ये देखिए 85,000। तो सबको अभी प्लस कर देंगे। तो 80,000 प्लस 85,000 हो जाएगा 1,65,000, क्योंकि 80,000 80,000 1,60,000, तो प्लस 5,000 कर दोगे तो 1,65,000 आ जाएगा। 1,65,000 प्लस 95,000 1,10,000 1,10,000। ये हो गया सारा प्रॉफिट, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का। अब जो इनका आएगा टोटल उसे हम माइनस करेंगे 40,000 से, तो 0
0 0, 5 5 10, एक कैरी गया, 9 6 15 16, एक 17, एक 2, 2,70,000। मैंने सबके लास्ट में इधर रुपीज़, हाँ रुपीज़ लिखा है। 2,70,000 माइनस 40,000, 6 5, सही है ना आंसर? हाँ, ये गलत है कैसे? अरे हाँ, इधर 9 6 15, 15 1 16, तो 17 आया कैरी। इधर भी तो एक आएगा ना, मैं भूल ही गई। इधर एक, अभी एक मिस्टेक हो जाती है ना, वो पता नहीं क्यों कंटिन्यूशन में हो जाती है सारी मिस्टेक। 1 1 2 और इधर 3, तो 3 लाख। मुझे लग ही रहा था मेरा आंसर गलत है। 3,70,000। अब 3,70,000 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3,40,000। 40,000, 1 2 3 4, इतना ही है। 40,000। हाँ? एक ज़ीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था। क्यों? 30 सॉरी। 30,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा सुपर, सेकंड स्टेप होगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। अच्छा हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर दिख रहा है? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दिया है 3,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000, 12 अपॉन 100, 00 00, 12 5 जा 60, 6 कैरी हुआ, 12 3 जा 36, 242 रुपीज़ 42,000। ये तो सेकंड स्टेप हो गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 3,30,000, 3,30,000, 30 माइनस सुपर प्रॉफिट 42,000। ज़ीरो, सॉरी, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया ज़ीरो, 3 में से 2 गया 1। 1 मिनट, 0 से 0 गया, 0 से 3 0 हो गया। सही है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यही आया था ना 3,30,000। गलत है, गलत है पूरा। इधर फॉर्मूला था तो बनाती रहा। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स में था। मैं एक बार वापस बताऊंगी। अब ये फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट मैंने ना इतना स्टेप सही किया था, बस इधर मैं नंबर ऑफ ईयर्स लिखना भूल गई थी। तो 80,000 प्लस 95,000। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का होता है 4 स्टेप। 1,10,000 माइनस 40,000, 40,000 इंग्लिश प्लस 85,000। तो 3 कुछ
पीछे क्या आया था 3,70,000, अरे नहीं, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 5, फिर आया था हमारा 3,60,000 ऐसा कुछ। रुको 80,000 प्लस इधर क्या आया है 3,70,000 आया था, उसको माइनस कर दिया इतना। ठीक है, अब कैलकुलेशन पार्ट कर लेना। 3,30,000 अपॉन 5, 5 1 5, 5 6 30, 1 2 3, 5 6 30 और 000 रुपीज़ 66,000। ये हो गया हमारा सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट। ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। एग्ज़ाम में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप NRR भी लिखोगे। टोटल प्रॉफिट मैंने निकाला 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 को माइनस किया 40,000 से, क्योंकि 40,000 हमारे लिए लॉस है। तो टोटल प्रॉफिट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं लॉस भी लिखेंगे, बट लॉस को माइनस में करके लिख देंगे। प्लस 85,000 लिखा है लास्ट में, अपॉन क्या 5 से, तो इन सभी का टोटल आया। इसको माइनस करने के बाद 3,30,000 अपॉन किया 5 से, तो 5 से 3,30,000 को डिवाइड करने के बाद है 66,000, तो 66,000 लिख दिया। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 3,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12 अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 12 00 था, 00 लगा तो 12 5 60, 12 3 36, 42 रुपीज़ 42,000 सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। ऐसा एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज को मैं AVG लिख दूँ तो चलेगा और प्रॉफिट को प्रो लिख दूँ तो चलेगा। माइनस ऐसे लिख रही हूँ, आपको चल जाएगा तो ठीक है। माइनस सुपर को मैं SU नॉर्मल प्रॉफिट NOR, नॉर्मल को नॉर लिख देती हूँ और प्रॉफिट को प्रो लिख देती हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 66,000 माइनस 42,000, तो 0 0 0 0 0 0 0 है, 0 0 0 624 रुपीज़ 24,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। फिर गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पर आप बोलोगे नहीं गुडविल, मैंने तो ऐसा बोला था कि गुडविल का फॉर्मूला ये नहीं है, पर यही है। वो उस वाले में एवरेज प्रॉफिट मेथड में अलग मेथड था, इसलिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लग गया, पर इसमें अलग है, इसलिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लग रहा है। तो क्या है ना, इसमें आया है हमारा सुपर प्रॉफिट 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 2, तो क्या आएगा 48,000 रुपीज़ 48,000। अभी मैं कुछ सिमिलैरिटीज़ बताऊंगी आपको दोनों मेथड से गुडविल निकालने का। तो अगर हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला तो दोनों में एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, और अगर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकाला गुडविल तो दोनों में एवरेज प्रॉफिट मेथड सेम रहने वाला है। बस फ़र्क ये रहेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट है वो सेकेंड स्टेप है, बट सुपर प्रॉफिट मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट है वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ये तो हो गया। फिर लास्ट स्टेप जो होगा गुडविल वो होगा दोनों में। लास्ट में है एवरेज में है गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट में है गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हो जाएगा गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब कि
एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने से पहले हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल में वही लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने गुडविल निकालने से पहले क्या निकाला, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट लिख देंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा गुडविल का फॉर्मूला। अभी आपको नहीं समझा होगा, अगर समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा होगा तो ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे उसमें तो समझ ही जाएगा। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। देखती हूँ और तो नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ एक है बेसिक कॉन्सेप्ट, 5 जर्नल एंट्रीज। वो मैंने इधर लिखी है कहीं, मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ, यहाँ से देखो, इधर से लिखा है मैंने, इधर मैं लाइन कर देती हूँ, यहाँ से देखो 5 जर्नल एंट्रीज। कैपिटल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर अगर आता है तो उसका एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस आया तो उसका एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। फिर अगर आता है गुडविल वैल्यू रेज्ड ओपन एंड क्लोज्ड, अभी उनमें से ना अगर गुडविल वैल्यू भी आया, रेज्ड भी आया, अगर एक भी आया तो समझ जाना ये है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर गुडविल वैल्यू रेज्ड ओपन एंड राइट ऑफ, ये तीनों के साथ अगर राइट ऑफ आया तो समझ लो ये एंट्री लिखनी है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर ये तीनों में नहीं, ये तीनों नहीं है और अगर ये राइट ऑफ भी आ गया ना तो भी आपको यही एंट्री लिखनी है। अगर आपको समझा है तो सही, बहुत अच्छी बात है। मैं अब वापस आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ाने वाली हूँ तो वापस मैं आपको रिकैप करवाऊँगी, तो आप उसमें समझ लेना और उसमें अच्छे से समझा दूँगी मैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगी और ये सब जो करा है उसका रिकैप भी दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।